विचित्र बात है, जिस टर्न से उनको धमकाया गया है उस टर्न को हमने भी सुना, आपने भी सुना। एक महिला नेत्री से ऐसा बात करने का दुस्साहस कोई कर रहा है अभी, एक दक्षिण भारत का व्यक्ति झारखंड की सरजमी में आकर करोड़ रुपए का व्यापार करके अगर आपको ही धमका रहा है आपकी ज़मीन पे, तो सोच सकते हैं। अभी हमारे साथ डुमरी विधायक जयराम महतो हैं और लगातार झारखंड के ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे। अभी झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा अगर मुद्दे की बात करें तो सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर है। आप भी जो है मुखरता से बातों को रख रहे हैं, क्या लगता है? अभी फिलहाल झारखंड में जैसा हम देख पा रहे हैं, एक सूर्या हांसदा इनकाउंटर और बड़का गाँव में विस्थापन, जी, इन दो मुद्दों को हम काफ़ी चर्चित देख रहे हैं। एक नगड़ी का रिम्स 2 का मामला, और कुछ है आपका जो आचार्य शिक्षक हैं उनका डीबी का संबंधित मामला। ये कुछ मुद्दे हैं जो अभी इस राज्य में गरमाए हुए हैं, और इन मुद्दों पर मैं लगातार अपनी आवाज़ को मुखर कर रहा हूँ, लगातार सरकार से बातचीत कर रहा हूँ, सदन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से समाधान की मांग कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो सूर्या हांसदा, जिनका संदिग्ध स्थिति में इनकाउंटर हुआ है, उसकी उस पूरे प्रकरण की सीबीआई जैसी उच्च स्तरीय संस्थान के द्वारा जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी करे। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता महोदय, केंद्र प्रवक्ता महोदय ये बयान दे रहे थे कि वह एक अपराधी था, मुकदमे थे, केस थे, तो उनको जानना चाहिए गुरुजी के नाम पे भी एफआईआर था। जी, हमारे कुड़को में, चिरुडी में उनके एक निजी सहायक झा जी, ऐसे कई अनगिनत बड़े मुकदमे उनके नाम पर थे। तो इसका मतलब थोड़ी आप गुरुजी के आंदोलन को, गुरुजी के संघर्ष को उन एफआईआरों के जोर पे दबा दें, बिल्कुल भी नहीं। तो एफआईआर जिन परिस्थितियों में हुआ था सूर्या हांसदा के ऊपर, उन परिस्थितियों को आकलन करने की आवश्यकता है। और मैंने बार बार कहा है कि जब जब कंपनी के सामने किसी का एफआईआर होगा, मैं उस व्यक्ति को अपराधी नहीं बागी कहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ, मैं जिस वर्ग से आता हूँ, मैंने कंपनियों के आतंक को लोकतांत्रिक भारत में भी महसूस किया है, देखा है, समझा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का केवल स्थानांतरण हुआ है, उसके जगह आज बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, टाटा, बिरला, एनटीपीसी जैसी तमाम औद्योगिक कंपनियों ने जगह ले लिया है, और अंग्रेज़ों से बुरा लूट रहे हैं। अंग्रेज़ों के आप एक सर्वे करिए कि अंग्रेज़ों के समय में भारत की, झारखंड की गरीबी क्या थी, और आज सर्वे करिए हमारी गरीबी क्या है। उस समय भुखमरी का स्तर क्या था और आज भुखमरी का स्तर क्या है। उस समय बेरोजगारी का स्तर क्या था और आज बेरोजगारी का स्तर क्या है। उस समय अंग्रेज़ों के कालखंड के और आज के कालखंड के, यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो कॉलोनियल टाइम और पोस्ट कॉलोनियल टाइम। कॉलोनियल टाइम यानी अंग्रेज़ों का टाइम, जो मेरा पीएचडी का रिसर्च भी है, और पोस्ट कॉलोनियल टाइम यानी इंडिपेंडेंस का टाइम। दोनों दौर को, दोनों टाइम को आप अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा आज के लोगों ने और आज की कंपनियों ने लूटा है। इसलिए मैं जब जब किसी व्यक्ति को कंपनी के खिलाफ पाऊंगा, मैं यह तो अध्ययन जरूर करूंगा कि किन परिस्थितियों में वो खिलाफ है। और जब जब मैंने अध्ययन किया है, अधिकांश जो बागी मुझे मिले हैं वो कंपनियों की गलत नीतियों के खिलाफ मिले हैं। आप गाँव उजाड़ दिए, आप जंगल उजाड़ दिए, उन्हें मूलभूत सुविधा नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, चिकित्सा नहीं, रोजगार नहीं, तो कोई भी हथियार उठाएगा, कोई भी बागी बनेगा, कोई भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा। दूसरा, अभी बड़का गांव बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र बना है। जिस प्रकार से पुलिस की तैनाती है, जिस प्रकार से चौक चप्पे चप्पे पर, चौक चौराहा पर पुलिस की पहरेदारी है, जिस प्रकार से रात के 2 बजे 2:30 बजे रैयतों को घर से उठाकर लेकर काल कोठरी में भरा जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़ा करता है। वहाँ के लोग विगत कई वर्षों से धरने पर बैठे हैं, कई वर्षों से अपनी ज़मीन कंपनियों को स्थानांतरित ना करने के खिलाफ हैं। उचित मुआवजा की मांग को लेकर, उचित रोजगार की मांग को लेकर, शिक्षा स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर लगातार वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। चाहे पीटीपीएस पतरातू का क्षेत्र हो, गोंदलपुरा का क्षेत्र हो, या 13 माइल्स में कट ऑफ डेट को लेकर धरना में बैठे उन नौजवानों का आंदोलन हो, या फिर अब तो वहाँ पूर्व विधायक जो सरकार कांग्रेस दल की एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री, पूर्व विधायक, उनके परिवार में उनके माता पिता सदन के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, मंत्रालय का कार्यभार देख चुके हैं, और उन्हें जिस प्रकार से धमकी दिया गया, जिस प्रकार से उन्हें धमकाया गया, डांट फटकार किया गया जिस प्रकार, तो कहीं ना कहीं एक महिला नेत्री होने के नाते, वाले पार्टी की विचारधारा भिन्न हो सकती है। 2019 में दो हाथ फिर आमने सामने होंगे, लेकिन जब विस्थापन की बात आएगी, जब झारखंडियत की बात आएगी, तो चाहे सामने हेमंत सोरेन रहो,
सुदेश महतो रहें या बड़का गांव की पूर्व विधायक रहें या वर्तमान विधायक रहें, मैं ज़रूर उनका नैतिक समर्थन जरूर करूंगा। ये बड़ा विचित्र बात है, जिस टर्न से उनको धमकाया गया है उस टर्न को हमने भी सुना, आपने भी सुना। एक महिला नेत्री से ऐसा बात करने का दुस्साहस कोई कर रहा है अभी। एक दक्षिण भारत का व्यक्ति झारखंड की सरजमी में आकर करोड़ रुपए का व्यापार करके अगर आपको ही धमका रहा है आपकी ज़मीन पे, तो सोच सकते हैं कितना चिंता का विषय है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके राजनीतिक दल के लोग खड़े नहीं हो रहे उनके साथ। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक चर्चा जोरों से था, मुझे लगता है कहीं सर्वे करने की आवश्यकता है, जांच करने की आवश्यकता है। आज उनके दल के लोग, आज जिनकी राज्य में सरकार है, आज पूरे देश में वह राहुल गांधी के नेतृत्व में जगह जगह जाकर अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और इस विषय पे अगर वे लोग खामोश हैं एनडीपीसी मामले में उनके नेत्री के साथ घटना के विषय पर, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर उनकी पार्टी को भी बड़ा चंदा गया होगा। और जब तक ये चंदा का धंधा रहेगा भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी से बुरा शासन ये कंपनी करेगी। ये कंपनी बुरा शासन करेगी और तड़पाएगी लोगों को जब तक राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस, जेएमएम या कोई अन्य पार्टी रहे, अगर कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेगी तो इसी प्रकार रैयतों को काल कोठरी मिलेगी, रैयतों को इसी प्रकार से सजाएं मिलेंगी और रैयतों को इसी प्रकार से दंड मिलेगा। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और उस मामले को लगातार मैंने संज्ञान में रखा है। विधानसभा के सत्र में बड़का गांव का विस्थापन का मामला हो, जिस प्रकार से तमाम कंपनियां वहाँ पर रैयतों पर दमनकारी नीतियों के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, मैं मजबूती के साथ, बुलंद के साथ इस आवाज़ को विधानसभा में रखने जा रहा हूँ। उसके बाद रांची रिम्स 2 का मामला भी हाल बहुत ही मैंने तेज़ी के साथ, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप सबों के बीच है, तो मैं उस पर भी स्पष्ट कहना चाहूँगा। और मैंने भी कहा था, बहुत सारे लोग